ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधनाओं से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए आज माँ की प्रेरणा हो रही है कि इस दिशा में प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण भ्राता एवं संकट मोचक पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की कृपा से रामायण के ऊपर कुछ विशेष वीडियोज बनाए जाने चाहिए, क्योंकि रामायण अपने आप में वह ग्रंथ है जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और अध्यात्म का संपूर्ण सत्य जन जन तक पहुंचाता है। ब्रह्म ऋषि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित रामचरितमानस अपने आप में वेद, उपनिषद, दर्शन सब ग्रंथों का निचोड़ है, सार है। जब मैं इस रामचरितमानस पावन ग्रंथ का अध्ययन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ब्रह्म ऋषि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कुछ चौपाइयों के माध्यम से जो कहना चाहते थे उस अर्थ तक वर्तमान में जिन्होंने अनुवाद किया वे पहुंच ही नहीं पाए, और उस अर्थ को उस अनुसार समझा ही नहीं जाता जिस स्तर की गोस्वामी जी बात कर रहे हैं। क्योंकि रामचरितमानस जैसा ग्रंथ जिन्होंने रच दिया वे सामान्य इंसान थे ही नहीं। कोई यदि उन्हें सामान्य इंसान की नजर से देखता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। और उनके द्वारा लिखी हुई किसी भी चौपाई का यदि किसी निम्न स्तरीय मानसिकता से अर्थ लिया जाता है तो निश्चित रूप से यह समझने वाले की बुद्धि की छोटी स्थिति को, तुच्छता को दिखाता है। इसलिए माँ की प्रेरणा है, रामायण में जो महत्वपूर्ण प्रसंग आए हैं, जो अत्यंत ज्ञानवर्धक हैं। वैसे तो संपूर्ण रामायण अपने आप में अद्भुत है, दिव्य है, अनुपम है, अतुलनीय है, किंतु जो प्रसंग ऐसे हैं हमें कदम कदम पर सीख दे सकते हैं, उन्हें मैं यहाँ पर अक्षरशः समझाने का प्रयास करूँगा। मैं नहीं करूँगा, माँ करेंगी। मैं जो सामने बैठा हुआ हूँ
वह तो निमित्त मात्र है, लेकिन अंतस्थ में बैठ करके माँ की चेतना ही तो सब कुछ कर रही है। इसलिए माँ ही करेगी, प्रभु श्री राम ही करेंगे, जगत जननी माँ सीता ही करेंगी। संकट मोचक वीर हनुमान, जो कि वास्तविक अर्थ में हमारी प्राण शक्ति के द्योतक हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति के ही द्योतक हैं, वे सब कुछ करेंगे। तो चलिए हम सिद्धि विनायक भगवान गणपति को नमन करते हुए रामायण के तत्व दर्शन को समझने की ओर आगे बढ़ते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ पर प्रथम चौपाई से नहीं, बल्कि प्रथम महत्वपूर्ण चौपाई से मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे जहाँ जहाँ जो जो प्रसंग जिस अनुरूप समझाने योग्य लगा है, मैं उसी को यहाँ पर सम्मिलित करूँगा और क्रमशः इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाऊं, लोकहु वेदन आन उपाहूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति ने यदि बुद्धि पाई है, कीर्ति पाई है, अच्छी गति पाई है और इस संसार में यश पाया है, भलाई पाई है, विभूतियां पाई है, जो कुछ भी पाया है वह जब जहीं जतन जहां जेहि पाई, जिसने जैसा यत्न किया और जो कुछ भी पाया, सो जानब सत संग प्रभाव। किसका प्रभाव है? सब कुछ सत्संग का प्रभाव है। सत्संग में बैठने का फल है। लोकहु वेदन आन उपाहूं, ना तो इस संसार में और ना ही वेदों में। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो कठोर साधनाएं कर करके जीवन का जो मर्म जाना, जो सार जाना, जो सार तत्व उन्होंने प्राप्त किया, वह वेद उपनिषद दर्शन ग्रंथों में समाहित हैं, आगम ग्रंथों में समाहित है। तो वहां पर और संसार में इन विभूतियों के, इन विशेषताओं के, इन उपलब्धियों के प्राप्त करने का और कोई भी साधन नहीं है। इसी विषय को गोस्वामी जी आगे समझाते हुए कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला।
बहुत सुंदर चौपाई है यह। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। जब तक हम सत्संग का मतलब होता है अच्छे स्थान पर बैठना, अच्छे इंसानों के नजदीक बैठना। आप जिसके नजदीक बैठेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। और संगति का असर हमारे जीवन में कितना होता है, इसे यदि आप समझना चाहते हैं तो जब कभी भी यदि आपको अपनी कन्या का विवाह करना है और उसके लिए वर ढूंढना है तो एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया जा सकता है। किसी भी लड़के को देखते हुए, वर को देखते हुए उसके माता पिता को सब देखते हैं, उसके खानदान को सब देखते हैं, वह करता क्या है यह सब देखते हैं, उसका आर्थिक स्तर भी देखा जाता है। लेकिन यह ध्यान नहीं दिया जाता कि यह लड़का बैठता कहाँ है, इसकी संगति कैसी है, इसके मित्र कैसे हैं। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व पहचानना है, यदि उसकी आदतों का सही मूल्यांकन करना है तो आप और कुछ मत देखिए, उसके मित्रों को देख लीजिए। जिसके जैसे मित्र होंगे वह व्यक्ति निश्चित रूप से वैसा ही होगा। जिसकी जैसी संगति उसके संस्कार वैसे ही होंगे। क्योंकि कभी कभी परिवार बहुत अच्छा होते हुए भी स्थितियां वैसी नहीं होती जैसी कि हम मान लेते हैं। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला एक विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व था, किंतु कहीं न कहीं उसने संगत ऐसी बना ली, उसने अपना आचरण इस तरीके से विकसित किया कि वह ब्राह्मण से क्षत्रिय भी नहीं कहलाया, शूद्र भी नहीं कहलाया, वैश्य तो छोड़िए, वह शूद्र भी नहीं कहलाया। क्या कहलाया? सीधा राक्षस कहलाया। जहां पर ब्राह्मणत्व मानवता की चरम पराकाष्ठा है, वहां पर राक्षसत्व मानवता का निकृष्टतम स्तर है। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए बालक ने राक्षस योनि को प्राप्त कर लिया। उसे राक्षस कह करके संबोधित किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि संगत गलत बना ली थी। मांसाहार करता था, शराब पीता था, व्यभिचार करता था, ऋषि मुनियों को परेशान करता था, साधना नहीं करने देता था। क्या यह ब्राह्मण का कर्म है? नहीं, यह तो राक्षसी कर्म है। तो संगति जैसी बनाई वैसा रावण बन गया और वैसा ही उसने अपना कुनबा जोड़ लिया। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
सत्संगति मिलेगी तो सही, लेकिन जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक किसी को सत्संग भी नहीं मिल सकता। और सत्संग यदि मिल भी रहा हो तो प्रभु की कृपा नहीं है, उस परमपिता परमात्मा जगत जननी माँ की इच्छा नहीं है, कृपा पात्र नहीं है, तो वह उस सत्संग में जाकर के बैठेगा ही नहीं, उसे सत्संग की वाणी अच्छी लगेगी ही नहीं। दुर्योधन को किसने नहीं समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं समझा। क्यों? क्योंकि राम की कृपा नहीं थी, नियति चाहती ही नहीं थी कि यह समझे। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप समझोगे भी तभी जब आपके साथ कहीं न कहीं नियति ऐसा चाहेगी। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, यदि आप सत्संग में बैठने लगे हैं, आप मंत्र जप, नाम जप, ध्यान करने लगे हैं, प्राणायाम करने लगे हैं, तो यह स्पष्ट समझ लीजिए कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा हो गई है, जगत जननी माँ की कृपा हो गई है। आपका रूपांतरण उसी दिन से घटित होना प्रारंभ हो जाता है। आपके अंतस्थ में बदलाव उसी दिन से घटित होने लग जाता है। इसलिए जब जहां जैसे अवसर मिले, सत्संग के अवसर से चूकना नहीं चाहिए। हमेशा अपने आप को अच्छे संग में रखने का प्रयास करना चाहिए। और सत्संग का अर्थ सिर्फ कथा प्रवचन सुनना नहीं है, आपको अपनी मित्रता को भी इस कसौटी पर तोलना पड़ेगा। आप किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, यह भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि महीने में 2-4 दिन आपने सत्संग सुन लिया, बाकी आपकी मित्र मंडली ऐसी है जो विभिन्न प्रकार के दुर्व्यसनों में घिरी हुई है, तो निश्चित रूप से आप भी उन व्यसनों के शिकार हो जाएंगे। और धीरे धीरे जो सत्संग की आपकी थोड़ी बहुत प्रवृत्ति है वह भी चली जाएगी। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संग आनंद एवं मंगल की मूल खान है, मूल स्रोत है। क्योंकि सत्संग से विवेक जागृत होता है, और जब आपका विवेक जागृत हो जाता है तो आप अच्छे कर्म करते हैं, और हमारा कर्म ही हमारा प्रारब्ध बनाता है, हमारा भाग्य बनाता है। तो समस्त अच्छाइयों का प्रारंभ आपका संग है। यदि आपने सत्संग पकड़ लिया तो आपका विवेक जाग जाएगा, आपकी बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी, और इससे आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे। कर्म आप सोच समझ करके करेंगे, और जब आपके कर्म सोच समझ कर किए गए होंगे तो जीवन में नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाएगा। आपका प्रारब्ध, आपका भविष्य निश्चित रूप से कल्याण की ओर अग्रसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर सतसंगत मुद मंगल मूला, आनंद एवं मंगल का मूल सत्संग है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग मिल गया तो समझ लीजिए यह सिद्धि है, सिद्धि साधना में सिद्धि मिल गई। बाकी सब कुछ तो साधना के पथ पर चलते हुए फूलों के समान है। मतलब जैसे कि हम पेड़ लगाते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, और जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसके फूल आते हैं और फिर फल आते हैं। तो बाकी सब प्रक्रियाएं फूल के समान हैं, लेकिन सत्संग मिल गया तो समझ लीजिए आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिल गया। आपके समक्ष उन अच्छे कर्मों का फल आकर के उपस्थित हो गया है। आगे महर्षि तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सट सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सट मतलब दुष्ट व्यक्ति, सुधरहि सत्संगति पाई। दुष्ट व्यक्ति सत्संग प्राप्त करके सुधर जाता है। यदि नियमित रूप से वह सत्संग के प्रभाव में रहता है तो उसके चित्त पर जो संस्कार जम गए हैं, जो उसका मन दुर्वासनाओं को पकड़ चुका है, वह भी विवेकवान होकर के उसकी बुद्धि में विवेक जागृत होकर के वह अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित हो जाता है। तो सट व्यक्ति भी, दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग के प्रभाव से उसी प्रकार से सुधर जाते हैं जिस प्रकार से पारस परस कुधातु सुहाई। पारस धातु के संपर्क में आने से लोहा भी सोना बन जाता है। किंतु यहां पर समझने की बात यही है, सत्संग का प्रभाव दृढ़ होना चाहिए, सत्संग नियमित होना चाहिए। आप सत्संग में नियमित रूप से जाते हैं और अपने अंतस्थ में रूपांतरण घटित करने की प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंतस्थ में बदलाव होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, पनि मनि सम निज गुण अनुसर ही। विधि बस, यदि प्रारब्ध में कुछ ऐसा है कि सत्संग के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी कुसंग में पड़ जाता है, बुरे व्यक्तियों की संगत में पड़ जाता है, वहां पर भी वह किस प्रकार से आचरण करता है। कह रहे हैं, फनी मनी सम निज गुण अनुसर ही। नाग के पास, विषधर नाग के पास मणि होती है, हमने देखी तो नहीं, लेकिन ग्रंथों में वर्णन है। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे सर्प होते होंगे जिनके पास नागमणि होती होगी। तो मणि नाग के पास रहती है, लेकिन वह
नाग के गुणों का अनुसरण नहीं करती, वह तो एकदम शुद्ध सात्विक प्रकाश ही देती है। उसी प्रकार से सतोगुणी व्यक्ति जो कि सत्संग में रहा हुआ है, वह यदि कुसंग में पड़ भी जाए तो उसके हृदय से वह सत्संग का प्रभाव विलुप्त नहीं होता है, तुरंत जाता नहीं है। और जिस प्रकार से मणि अपना प्रकाश फैलाती है, उस प्रकार से एक सत्संग प्राप्त व्यक्ति भी कुसंग में पड़कर भी अपने गुणों का प्रकाश वहां पर भी मणि के समान ही फैलाता है। किंतु यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत अधिक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी यह भी होता है कि सत्संग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति यदि बुरी संगत में पड़ जाता है तो उसके ऊपर उस बुरी संगत का प्रभाव पड़ जाना भी स्वाभाविक है। इसलिए बुरी संगत से हमेशा बचना चाहिए और अच्छी संगत में रहने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमें हमारे मित्र भी सोच समझ करके चुनने चाहिए, बनाने चाहिए, और साथ में हमें नियमित रूप से सत्संग सुनना चाहिए। वर्तमान समय तकनीक का युग है। यहाँ पर YouTube के माध्यम से भी बड़े बड़े अच्छे संत प्रवचन करते रहते हैं। वर्तमान समय में ऐसे कई संत हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं, तो हम उनके प्रवचनों को सुन करके अपने आप को जागृत एवं सत्संग से युक्त बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ पर आज के इस अंक में हम इतना ही प्रसंग लेते हैं। आगे भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण भ्राता, संकट मोचक बजरंग बली की कृपा से, सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा से हम कुछ विशेष प्रसंगों को सम्मिलित करेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।